You guys are able to see my screen? Yes, sir. Yes, sir. सबने अटेंडेंस लगा दिया है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय कितना जरूरी है, उससे हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है, वो हमने समझा था, राइट? यू गाइस आर एबल टू सी माय स्क्रीन, राइट? तो ये वाला, राइट? तो कल हमने टेबल ओके, तो हमने इस टेबल पे बहुत सारी चीजें कल की थी, राइट? ओके, तो व्हेनेवर वी आर सेइंग दी, जब भी आप कंपनी में रहोगे, ओके, तो जब भी आपका कंपनी में वर्क रहेगा तो यू आर ऑलवेज वर्क यूजिंग दी वेयर क्लॉज, ग्रुप बाय एंड हैविंग। तीनों में माइनर डिफरेंसेस है जो हम समझेंगे आज, और ऑलरेडी हमने वेयर पढ़ा है, ग्रुप बाय हमने कल थोड़ा बहुत देखा था, और आज हम उस पर और बात करेंगे, ठीक है? सो व्हेन वी आर सेइंग ग्रुप बाय एंड वेयर, ठीक है, तो वेयर जनरली आपको जस्ट फिल्टर आउट कर देगा जो भी एक वैल्यू आप दे रहे, डिपेंडिंग ऑन दी योर रिक्वायरमेंट, ठीक है? तो ये जस्ट फिल्टरिंग द वट एवर दी रोज बिफोर ग्रुपिंग, मतलब आप जो भी ग्रुप करने से पहले अगर वेयर लगा रहे हो, राइट, एंड इट विल डू दैट थिंग, जस्ट फिल्टर आउट जो भी आपका आपने लगाया है, वट एवर योर रिक्वायरमेंट। और ग्रुप क्या करेगा, इट्स जस्ट मेकिंग द ग्रुप। जैसे मैंने यहाँ पे कल डिपार्टमेंट लिया था, राइट? अगर मैं सिटी वाइज अगर मुझे जाना है, जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट सिलेक्टिंग द मिनिमम सैलरी फ्रॉम दी इज एम्प्लॉय टेबल, और मैं सिटी वाइज जा रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे, अगर आप सिटी में देखोगे, मुंबई है, पुणे है, दिल्ली है, बैंगलोर है, तो अकॉर्डिंग टू दिस हाउ मच मिनिमम सैलरी इज अर्निंग। मुंबई में सबसे कम सैलरी वाले बंदे कितने हैं? 28,000 से शुरू हो रहे हैं, राइट? सिमिलरली अगर पुणे की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, लाइक दैट। तो जो आप ग्रुप कर रहे हो, इट इज जस्ट मेकिंग द ग्रुप ऑफ दैट पर्टिकुलर। और ग्रुप बाय करते समय हमेशा मेक श्योर दैट यू आर सिलेक्टिंग जो भी कॉलम आप ग्रुप से ले रहे हो, राइट? जैसे यहाँ पे अगर हम सिटी से फिल्टर ले ग्रुप कर रहे हैं, तो हमें उसे डिस्प्ले करना है, तो ही हमें अंदाजा आएगा कि एक्चुअल में हमने क्या रिजल्ट आया। अगर हम सिटी को थोड़ी देर के लिए हटा देंगे, सो वी आर नॉट एबल टू लाइक डिस्टिंग्विश वेयर ये मिनिमम सैलरी किस सिटी का है, राइट? So it is very important column, and again this is the minimum which is used to just find the minimum on that particular जो भी आपके पास डिजिट है, ठीक है? और हैविंग वाला जो होता है, ये वेयर के ऊपर है और ग्रुप बाय के भी ऊपर है। मतलब जो जहाँ पे ग्रुप बाय का जो लिमिटेशन है कि वहाँ पे हम जो भी फिल्टर आउट करने के बाद जो ग्रुप आता है, उस पर अगर हमें कुछ एग्रीगेशन लगाना है, राइट, वट एवर दी एग्रीगेशन, ये पॉसिबल नहीं है ऑन द वट एवर द ग्रुप बाय एंड वेयर क्लॉज। तो इसके लिए सीड हैविंग आया, वो हम समझेंगे, ठीक है? हेलो, कल थोड़ा बहुत समझ में आया होगा सबको? हाँ सर, समझ में आया। ठीक है, तो इंटरव्यू में अगर आपको कोई पूछ ले कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी वेयर या फिर ग्रुप बाय या हैविंग, तो ये कीवर्ड याद रखना है कि भाई वेयर की अगर बात कर रहा है तो ये फिल्टर करेगा रो,
बिफोर एग्रीगेशन एंड ग्रुपिंग। ये हमेशा याद रखना कि भाई ग्रुपिंग और एग्रीगेशन, आप पर कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हो उसके पहले ये जो चीज होने वाली है दैट इज नथिंग बट यूर फिल्टरी आउटिंग द वेयर, राइट, वेयर क्लॉज। उसके बाद जब भी आपकी जो अगर किसी ने पूछा कि वेयर क्या चीजें नहीं कर सकता है जिसकी वजह से ग्रुप बाय या हैविंग आया, तो उसमें हम एग्रीगेशन नहीं कर सकते, दैट इज ओनली द थिंग। और जो भी फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, जो भी हम कैन नॉट परफॉर्म दैट एग्रीगेट फंक्शन जो भी है, राइट। और दैट इज द ओनली ड्रॉबैक वी कैन से, वो उसके वजह से ग्रुप बाय आया। ग्रुप बाय में क्या होता है, ये फिल्टर आउट तो करेगा बट दैट पर्टिकुलर जो भी आपने ग्रुप दिया है, राइट, और ये जो वेयर नहीं कर रहा है, जैसे कि वेयर आपको मीन मैक्स फाइंड नहीं करके देगा, राइट, या जो भी आप चीज कर रहे हो, तो ये एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज हो सकता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ ग्रुप बाय। ठीक है। जो भी मैंने मतलब जब जब भी आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको पर्टिकुलर ग्रुप लगाना है और उस पर आपको कुछ एग्रीगेट परफॉर्म करना है, एग्रीगेट मीनिंग सम, काउंट, मैक्स, मिनिमम, एवरेज, या योर कस्टमाइज एग्रीगेशन इज आल्सो देयर, बट व्हेन वी आर एक्चुअली ऑन द, जब हम एक्चुअल में पढ़ेंगे यूडीएफ एंड ऑल दैट, तब और अच्छे से हम समझेंगे। आपको जस्ट ये समझना है कि वेयर क्या कर रहा है, फिल्टर कर रहा है, ग्रुप क्या कर रहा है, जो ग्रुपिंग रोज इनटू अ, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन दी रिक्वायरमेंट यूज करना है, ठीक है। मल्टीपल कॉलम पे हम कर सकते हैं, और वी विल आल्सो और भी इसमें एडवांस चीजें जो हम आने वाले टाइम पे समझने वाले हैं। फिल्टर ग्रुप बाय में जो चीज है, जैसे हमने देखा था कि वेयर में हम एग्रीगेट नहीं लगा सकते, बट व्हेन वी आर सेइंग दी व्हेनेवर वी आर सेइंग ऑन दी पर्टिकुलर जो भी वेयर है या आपका ग्रुप बाय है, इन दोनों के ऊपर अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि ग्रुप बाय क्या नहीं कर सकता या क्या चीजें किसकी वजह से हैविंग पिक्चर में आया, राइट। तो जो भी आपका ग्रुप बाय है, इट कैन नॉट फिल्टर द रोज, मतलब हम ईच फिल्टर को रो नहीं कर सकते। आप पूरे ग्रुप पे लगा सकते हो, दैट इज वी कैन डू दैट, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ईच रो, राइट, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। सो एंड ऑल्सो आईएलटीएस का अगर हमने दिखाया, मैं अभी अगर आपको यूडीएफ की मैंने अभी बताया नहीं, तो एक्चुअल में जब हम यूडीएफ पढ़ेंगे तो इसके साथ और दो तीन चीजें हम डिस्कस करेंगे। बट अगर आपको मोटा मोटा समझना है कि जो भी आपके पास वेयर है या आपके पास ग्रुप बाय है या फिर आपके पास हैविंग है, ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। हैविंग का अगर आपने याद रख लिया कि भाई जो भी आपको फिल्टर करना है ग्रुप पे, और आफ्टर ग्रुपिंग एंड एग्रीगेशन अगर आपको कुछ चलाना है, दैट इज पॉसिबल इन दी हैविंग। ठीक है। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, डेफिनेशन समझ में आ रहा है। वेयर का अगर आप, वेयर मतलब फिल्टर करना, ग्रुप बाय मतलब जस्ट ग्रुप द रोज, ग्रुप द एंटायर रोज। एंड अगर आप बात कर रहे हो हैविंग की, इट फिल्टर आउट द ग्रुप्स विथ ग्रुपिंग विथ एग्रीगेशन, आफ्टर ग्रुपिंग एंड एग्रीगेशन। ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आई विल राइट दिस। इसमें मैं आपको एक नोट दे दूंगा आज, जिससे कि आपको थोड़ा इंटरव्यू में, ओके, वी कैन से वेयर, तो जो भी आपका वेयर है, इसको आप बोल सकते हो इट इज जस्ट फिल्टर द रोज बिफोर, ये कीवर्ड याद रखना है, फिल्टर द रोज, राइट, रोज बिफोर, वी कैन से, ये कीवर्ड बहुत जरूरी है। ये अगर आपने समझ लिया, प्रैक्टिस से आएगा जरूर, प्रैक्टिस जब आप कर रहे हो तो आपको ये पूरा पिक्चर और क्लियर होने वाला है। फिल्टर द रोज बिफोर एग्रीगेशन एंड व्हाट वी कैन से ग्रुपिंग, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है। ये प्रैक्टिस से ही आपकी चीजें क्लियर होंगी व्हेनेवर वी आर डीलिंग। ठीक है। व्हेन वी आर सेइंग ग्रुप बाय, तो ग्रुप बाय में क्या चीज होती है, व्हेन वी आर सेइंग ग्रुप ऑफ रोज इनटू अ सेट्स, मतलब जो भी आपने ग्रुप बनाया उसका एक सेट बन जाएगा, एंड वी कैन वर्क विद द एग्रीगेशन एज वेल ऑन द सिलेक्ट क्लॉज। सो हाउ कैन वी से दैट, वी आर सेइंग कि भाई जो भी हमने ग्रुपिंग करना है, ठीक है, जो भी हमारा ग्रुप है, जस्ट अ सेकंड, आई जस्ट नीड टू चेक, एक मेल आ रही है।
हेलो, तो हम कहाँ पे थे? मेरी आवाज आ रही है गाइस, राइट? Yes, sir. ओके। तो ग्रुप रोज इनटू अ रोज इनटू समरी, टू समरी बोल सकते हैं, इनटू समरी। ठीक है। एंड वी कैन से जो भी हमारे पास सेट है, और इसके साथ एक एडिशनल चीज क्या होती है जो वेर में हम यूज नहीं कर सकते हैं, वट एवर दी एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट जो फंक्शन है वो हम क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। दैट इज द एग्रीगेट फंक्शन। वी कैन वर्क विथ एग्रीगेट फंक्शन। अब फंक्शन कौन से है भाई? सम है, एवरेज है, राइट? ये सारी चीजें वो बोल रहा है, राइट? या फिर आपका मीन मैक्स एक्स वाई जेड। तो ये चीज पॉसिबल है व्हेन वी आर सेइंग दी ग्रुप बाय। और लास्ट वाला जो है, जो भी हमारे पास है, व्हाट वी कैन से हैविंग। तो इसके अंदर जैसे हमने बताया कि जो भी हम ग्रुप कर रहे हैं, राइट, वट एवर द ग्रुप जो भी हमने सिलेक्ट किया है, उसके साथ हमने एग्रीगेट फंक्शन किया है। बट जो एग्रीगेट फंक्शन हमने यूज किया है उसको हम फिल्टर आउट कर सकते हैं उस ग्रुप के ऊपर। मतलब आपने कुछ ग्रुप लिया है या आपने कुछ सॉर्टिंग किया है, वट एवर दी फिल्ट्रेशन लगाया है, और एग्रीगेट करके आपने कुछ डेटा लाया, उस डेटा के ऊपर आपको कुछ और काम करना है, देन इट विल बी अ गुड चॉइस, यू कैन यूज द हैवी। तो ये क्या करेगा, फिल्टर करेगा जो भी आपने जो भी आपके पास रिक्वायरमेंट है, फिल्टर। ठीक है। फिल्टर्स द वट एवर दी वी कैन से ग्रुप। ठीक है, जो भी आपके पास ग्रुप है। एंड आफ्टर, ये आफ्टर करेगा, जैसे हमने वेयर में देखा था कि वी कैन से एग्रीगेशन, एग्रीगेशन एंड क्या बोलेंगे हम, व्हाट एवर दी ग्रुपिंग, राइट? तो ये चीज है। और इसके साथ हम वी कैन यूज, वी कैन वर्क, वी कैन यूज, वी कैन यूज जो भी हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन है, एग्रीगेट, एग्रीगेट फंक्शंस। ठीक है। तो ये चीजें आपको मतलब वन लाइन आंसर याद रखना है, आपको नोट्स में प्रॉपर चीजें मिलने वाली है। ठीक है। एंड दैट इज दैट वी कैन सी। ओके। तो कल हमने ऑलमोस्ट कुछ चीजें हमने समझी थी, राइट? आपको बेसिक मैंने बताया था शायद, राइट? कितनी चीजें देखी थी हमने ऊपर? जॉइन देखा था सर। यूनियन देखा था सर, ग्रुप बाय और ग्रुप यूनियन। बाय का एग्रीगेट फंक्शंस। Yes, ठीक है, यस, थैंक यू। तो आप देखिए, जैसे मैंने आपको कल बताया था, व्हेन वी आर एक्चुअली यहाँ पे आते हैं, राइट? थोड़ा बहुत इसको रिपीट कर लेते हैं। ग्रुप बाय नहीं है, ये यूनियन, राइट? यूनियन भी बताया था। तो यूनियन के अंदर तीन चीजें होती है भाई। जो भी आप यूनियन कर रहे हो, मतलब कंबाइन कर रहे हो, इन शॉर्ट कंबाइन कर रहे हो, बट सिलेक्ट स्टेटमेंट से कंबाइन कर रहे हो। मतलब आप सिलेक्ट कर रहे हो दो टेबल से या सेम टेबल से, इट डजेंट मैटर। एंड सिलेक्टिंग द सेम नंबर ऑफ कॉलम, सेम नंबर ऑफ डेटा टाइप, एंड same number of data type and same number of column, and whatever the order as well matters. Okay, so we need to take care of this thing. ठीक है। और यूनियन में अगर आपने डेटा टाइप जैसे लॉन्ग टू इंट, इन टू, या फिर डेसिमल में जा रहे हो, तो अगर आपने बड़े में, लेट सपोज आपने एक नंबर लिया, छोटा नंबर, तो आप बड़े में स्टोर करोगे तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपने छोटे में बड़ा अगर आप नंबर डालोगे, जैसे कि आपने एक बाइट लिया है, राइट, या फिर एक स्मॉल कैरेक्टर आपने लिया है, और उसके अंदर आप बड़ी चीज डाल रहे हो, जैसे कि आप टेक्स्ट डाल रहे हो या फिर आप बाइनरी टेक्स्ट डाल रहे हो, तो वहाँ पे आपका जो भी है उसके साइज खत्म होने के बाद जितना भी डेटा नहीं बचेगा, मतलब जितने विद इन दी साइज, उतना ही डेटा आपको मिलेगा। एंड इतना डीप में आपको कोई पूछेगा नहीं। Just a second. ओके। तो ये चीज आपको समझना है, ठीक है? सेम नंबर ऑफ कॉलम, सेम डेटा टाइप एंड सेम ऑर्डर।
उसके बाद हमने देखा था ग्रुप किया था। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट ग्रुपिंग डिपार्टमेंट। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये हमारा कॉलम है जो हम डिस्प्ले करा रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है काउंट। उसके अंदर आप चाहो तो कॉलम दे सकते हो, जो भी आप कॉलम दोगे उस कॉलम में जितना डेटा प्रेजेंट होगा उतना का डेटा का आपको काउंट मिलेगा इन द नंबर्स। ओके, उसके बाद ये एक टेम्पररी नाम दिया है, जिससे कि जब भी हम कोई भी एग्रीगेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो एक टेम्पररी कॉलम होता है उस वॉट एवर दी एग्जीक्यूशन हुआ है, राइट, जो भी सम जो भी परफॉर्म हुआ है उसका वो रिजल्ट होता है। तो अगर आपने उसको कुछ नाम नहीं दिया तो वो उसी कॉलम का नाम उस कॉलम को दे देता है। जैसे कि अगर हम ये हटा देंगे तो यही नाम उस कॉलम पे आ जाता है। बट दैट वी डोंट वांट, उसको हम एक मीनिंगफुल नाम देंगे, जिससे कि हम जो भी प्रेजेंट कर रहे हैं या जो भी डेटा हम निकाल रहे हैं उसको कुछ हम मीनिंग दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली किस टेबल से लेना है, तो वो टेबल हमारा लेट सपोज एम्प्लॉय है। उसके बाद जो भी हमने टोटल एम्प्लॉय काउंट किया है उसको वो क्या कर रहा है, जस्ट डिपार्टमेंट वाइज हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, पार्टीशन कर रहे हैं एंड वी आर जस्ट काउंटिंग। लेट मी शो यू दिस। यहाँ पे देखिए आईटी में 7 है बंदे काम कर रहे हैं, एचआर में एंड मार्केटिंग एंड सेल्स एंड ऑल लाइक दिस। तो ये हमेशा याद रखना है, जिसको आप ग्रुप बाय कर रहे हो अगर आप इसको हटाओगे तो इसका मीनिंग नहीं बनेगा कि ये क्या डेटा लेके आ रहा है। ठीक है, ये हमेशा याद रखो कि जब भी आप ग्रुप बाय कर रहे हो, जिससे आप ग्रुपिंग कर रहे हो वो आप सेलेक्ट भी करो, जिससे कि आपको मीनिंग निकल पाए। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने क्या किया था, आई जस्ट शोन यू हाउ काउंट इज वर्किंग हियर। यहाँ पे मैंने आई जस्ट शो यू हाउ काउंट इज वर्किंग। तो मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट कॉलम लिया था, दैट इज जस्ट फॉर काउंटिंग पर्पस। तो डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी एंट्रीज है उनका ये काउंट लेगा, उसको टेम्पररी नाम दे देगा। एंड दिस इज नथिंग बट we can say table from which we are getting the data and we are displaying it. I will show you how. यहाँ पे देखिए ये 21 रिकॉर्ड उसके अंदर है और उसका वो डिटेल दे रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पे फिर से एक बार यूज किया था, दैट इज नथिंग बट एवरेज सैलरी बाय द डिपार्टमेंट। मतलब हम डिपार्टमेंट में वाइज, जैसे कि आईटी का क्या एवरेज है, अगर 10 बंदे काम करे तो उनका एवरेज क्या है, दैट वी आर टेकिंग। तो एवरेज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एवरेज फंक्शन यूज करेंगे। अगर आपको फ्यूचर में कोई इंटरव्यू में अगर बोल देता है कि भाई मेरे पास एक कुछ ऐसा एग्रीगेशन है या मेरे पास जो माई सिक्वल के अंदर डिफाइंड नहीं है, तो उसके लिए मैं कैसे डील करूंगा, फॉर दैट पर्पज आप अपना खुद से एक यूडीएफ लिखते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखते हैं। वो हम थोड़े दिनों में देखने वाले हैं। तो ये जितने अवेलेबल है, जितने हम सोच सकते हैं उतना उन्होंने हमें दिया है। उसके अलावा अगर कुछ कस्टमाइज आता है देन वी नीड टू क्रिएट आवर ओन फंक्शन। ठीक है, तो ये यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे एवीजी कॉल किया है, हम खुद का भी कॉल कर सकते हैं, दैट विल आल्सो डू द सेम फंक्शनलिटी इफ यू रोट द सेम लॉजिक। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे ग्रुप बाय किया था। उसके बाद हमने ग्रुप बाय किया था विद द डिपार्टमेंट। ठीक है, एंड यहाँ पे एवरेज निकाला था। लेट मी शो यू द आउटपुट। यहाँ पे एवरेज आ गया है। ये राउंडिंग का मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम 2 ही डेसिमल पे काम करेंगे। उसके बाद हमने निकाला था मिनिमम सैलरी। तो मिनिमम सैलरी इट इज वेरी सिंपल, वी आर जस्ट ग्रुप बाय कर रहे हैं। जब भी हम ग्रुप बाय कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम सिटी से अगर कर रहे हैं और मिनिमम सैलरी निकाल रहे हैं, तो हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास सिटी वाइज सबसे कम सैलरी का क्या एवरेज है या कितना मिनिमम सैलरी वाले बंदे हैं। तो इफ यू सी हियर दीज आर दी सिटीज एंड अकॉर्डिंग टू द मिनिमम सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था और अभी मैंने आपको जस्ट थोड़ा बहुत बताया। थोड़ा बहुत आपको मैंने जस्ट डिफरेंशिएट बताया हाउ एग्जैक्टली इट इज। आपको जस्ट इंटरव्यू पर्सपेक्टिव इसको याद नहीं रखना, इसको आप लॉन्ग आपका जब भी आपको काम करना है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप मुझे बताइए क्या हम इससे डील कर सकते हैं विथ ग्रुप बाय और नॉट। तो डिपार्टमेंट विद मोर देन 3 एम्प्लॉय। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी कैन से फाइंड द डिपार्टमेंट, the department, find the department, ठीक है, with more than 3 employees, with more than what we can say 3 employees। अब ये क्वेश्चन क्या हम ग्रुप बाय से सॉल्व कर सकते हैं, कोई बताएगा? ये ग्रुप बाय से सॉल्व हो सकता है क्या? अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है समझिए।
हमें डिपार्टमेंट में क्या करना है, ढूंढना है जिसमें मोर देन 3 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अगर मैं ग्रुप बाय करूंगा एम्प्लॉय से, राइट, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे करके बता रहा हूँ, सेलेक्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, ये मेरा डिपार्टमेंट है, और वी कैन से यू कैन सिलेक्ट द सिटी जितना भी चले, फॉर एग्जांपल फ्रॉम एम्प्लॉय, और यहाँ पे हम ले लेंगे ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है गाइस, ये क्या करेगा, हमें जस्ट सिंपली हमें क्या देगा, हेलो, वी आर डूइंग व्हाट द कॉलम ऑफ दैट डिपार्टमेंट, ओके, let me what exactly to gain, okay, let me count something, राइट। तो अब ये मैंने जस्ट आई एम जस्ट काउंटिंग द एम्प्लॉय, राइट। राइट नाउ माय रिक्वायरमेंट इज फाइंड द डिपार्टमेंट, उसके अंदर डिपार्टमेंट तो हम फाइंड कर लेंगे, लेट सपोज मैंने ये एम्प्लॉय फाइंड किया। अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि क्या मेरे पास लेट सपोज ऐसा कोई डिपार्टमेंट है जिसके अंदर 3 से ज्यादा काम कर रहे हैं, या लेट सपोज 5 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। अब ये ग्रुप बाय से हो सकता है क्या, ये ग्रुप बाय से हो सकता है? नो सर। एनी अदर कोई सजेशन? हेलो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बता रहा हूँ? हाँ सर, ग्रुप बाय आपने बताया था कि ईच रिकॉर्ड फिल्टर नहीं करता है, तो ये जस्ट हमें ग्रुप करके दे दिया, बट अब उसके ऊपर ओके, तो वी आर जस्ट ग्रुपिंग, राइट, डिपार्टमेंट वाइज हमने ग्रुप कर लिया, दैट इज ओके। बट अब मुझे ये चेक करना है कि कैन आई डू कि भाई जो भी मेरे पास ग्रुप आ रहा है, राइट, वट एवर दी ग्रुप मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ, तो ये जो भी काउंट है, राइट, क्या मैं यहाँ पे लेट मी शो यू दिस, तो जो भी मेरा काउंट है, काउंट, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल बट आई विल शो यू ये कैसे एरर देगा। जो भी काउंट है ये ग्रेटर देन लेट सपोज मैं 5 चाहता हूँ, बट as of now when we are saying group by we can't perform this because जो भी SQL लैंग्वेज है it will not allow you to do the rest of thing कि भाई आपने ये डिपार्टमेंट वाइज तो कर लिया बट इसके ऊपर कुछ लगाना है, इसके टॉप अप आपको कुछ काम करना है, then it will not help you, right? ये समझ में आ रहा है आप लोगों को इसका लिमिटेशन, ग्रुप बाय का लिमिटेशन समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो अब इसका सॉल्यूशन है हैविंग से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे और आफ्टर एग्रीगेशन जो भी हमें काम करेंगे, हैविंग हम बोलेंगे कि जो भी हमारा काउंट है, जो भी काउंट है दैट काउंट, मतलब सारा का सारा काउंट जो भी है उससे ग्रेटर देन 5 वाला, मतलब जो भी हमारा डेटा आएगा। अब हमारा जो रिक्वायरमेंट था कि डिपार्टमेंट विथ मोर देन 5 एम्प्लॉय, इज इट देयर और नॉट? सी only IT having the department where more than 5 employees are working, right? If you say 4 you will get something else, right? I think greater than or equals to करना पड़ेगा तो शायद हमें और कुछ रिजल्ट में अलग दिखेगा, राइट? तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का मीनिंग होता है गाइस कि अगर मैंने 4 लिखा है और ग्रेटर देन बोला है तो मैं 4 को नहीं पकड़ रहा हूँ या 4 को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, 4 से ऊपर वाली चीज है, जस्ट ग्रेटर टू 4। बट व्हेन आई राइटिंग लाइक ग्रेटर देन इक्वल्स टू, you need to consider 4 as well and more than 4 as well, right?
सो ये चीज पॉसिबल है ऑन द हैविंग, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जस्ट ये इसी तरह से है क्वेश्चन, ठीक है, जैसे हमने ऊपर किया था। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, डिपार्टमेंट विथ एवरेज सैलरी, लेट सपोज डिपार्टमेंट विथ एवरेज सैलरी, डिपार्टमेंट विथ एवरेज सैलरी, लेट सपोज हमारे पास कितना सैलरी है, डोंट नो राइट, वी विल सी, मुझे देखने दो पहले। कोई भी नंबर ले हो सकता है। सैलरी है 6%, ठीक है, तो 20-25 हजार वाला लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट विथ क्या क्वेश्चन बन सकता है, एवरेज है भाई, सैलरी एवरेज या जो भी है ग्रेटर देन लेट सपोज 50,000, राइट। सो अब इसको कैसे डील करेंगे, क्या ये ग्रुप बाय से बन जाएगा? हेलो, मैं क्या बता रहा हूँ गाइज, सब लोग सिंक में हो, मैं जो बता रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है? हेलो, ग्रीष्मा, अश्विनी, आयुष, अजीम, गंगा सागर, गोदावरी, हर्ष, इमरान। यस सर। एम्प्लॉइज का समझ में आते हैं, सैलरी का जैसे हमने यहाँ पे अभी क्या किया था कि एक डिपार्टमेंट है, उसके अंदर हमें चेक करना था कि उस डिपार्टमेंट में जो हमने ग्रुप किया है, ऐसे कोई डिपार्टमेंट है क्या जिसमें 5 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो नॉर्मल ग्रुप बाय करोगे तो वो तो जस्ट हमें एक नंबर लाके दे देगा फाइनल, बट उसके अंदर भी हमें अगर रो पे कुछ काम करना हो, देन इट इज अ डिफिकल्ट ऑन द ग्रुप बाय, इट इज नॉट पॉसिबल ऑन द ग्रुप बाय। फॉर दैट पर्पज वी आर यूजिंग हैविंग। तो ये आफ्टर एग्रीगेशन जो भी ग्रुपिंग है उस पर ये काम करेगा। सो ये चीज हमने यहाँ पे परफॉर्म किया। अब सिमिलरली हमें डिपार्टमेंट जो भी है हमारे पास विद द एवरेज सैलरी लेट सपोज 50,000, अब हमें ये ढूंढना है कि हमारे पास जो एम्प्लॉय है, ऐसे जो भी डिपार्टमेंट है उसमें डिपार्टमेंट में 50,000 से ज्यादा वाले कितने डिपार्टमेंट हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एवरेज फंक्शन यूज करना है। तो इट इज वेरी इजी। फॉर एग्जाम्पल मैं सेलेक्ट डिपार्टमेंट, सॉरी एनी क्वेश्चन गाइस? एवरेज करना है तो फंक्शन यूज करेंगे एवीजी। अब एवरेज किस चीज का करना है, सैलरी का करना है। इसको एक टेम्पररी नाम देंगे एज, वी कैन से दैट एवीजी, एवीजी या पूरा का पूरा भी लिख सकते हैं सैलरी। अब यहाँ पे ये कहाँ से आएगा, ऑब्वियसली इट इज कमिंग फ्रॉम एम्प्लॉय। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी आर सेइंग कि हमें ग्रुप करना है, ग्रुप करना है और ये कॉम्बिनेशन में ही यूज करना है। लेट्स सपोज डिपार्टमेंट, और यहाँ पे हम लगाएंगे हैविंग, जो भी हमारे हैविंग, ठीक है, जो भी हमारे पास हैविंग है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी आर सेइंग लेट्स सपोज हमारे सैलरी निकालना है और एवरेज सैलरी को चेक करना है, तो एवीजी मतलब एवरेज, और यहाँ पे लगाएंगे सैलरी। और जो भी आपका कंडीशन है कि भाई 50,000 से और 50,000 वाला 1 2 और 3, ठीक है, तो चेक करेंगे। यू कैन सी दिस इज ओके राइट। तो 65,000 IT में एवरेज बन रहा है, फाइनेंस के अंदर 56 है, लाइक दिस, राइट। समझ में आ रहा है सब लोगों को? हाँ सर। एवरीवन? यस हेलो, सर। या हैविंग के बाद एवरेज सैलरी नहीं दे सकते क्या? हैविंग के बाद वो जो अपन नाम दिया है वो एवरेज सैलरी लिख के ग्रेटर देन 50,000 नहीं कर सकते क्या? ये वाला बोल रहे हो आप? ये हाँ हाँ। हम एग्रीगेट परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। अगर इसको हम अब डेटा फ्रेम में जब जाएंगे ना तब हम इसे यूज कर सकते हैं। गाइस मेरे यहाँ पे बहुत जोरों से बारिश हो रही है, ठीक है। जब हम ठीक हम यूज कर रहे हैं, राइट। इसमें दिक्कत क्या होती है, जब हम मल्टीपल चीजें यूज कर रहे हैं विद दी डिफरेंट जॉइंट्स। अब ये नॉर्मल यूज कर रहे हैं, दैट इज ओके, बट व्हेन वी आर एक्चुअली वर्किंग इन जॉइंट्स, और जब आप एज अ डेटा साइंस स्पाइस पार्क में रहोगे, सो वी जस्ट नीड टू मेक द कैलकुलेशन विद द डेटा फ्रेम। तो अभी के लिए तो चलो ठीक है, बट जब एक्चुअल में बड़ी क्वेरी रहेंगी
then you need to be make sure that कि आपने जो alias यूज किया है that is also with that particular table जो कि आप जहाँ से भी ये उठा रहे हैं, right? Yes. तो अभी के लिए चलो कोई बात नहीं है, बट इट इज डिपेंडिंग ऑन यू कि आप क्या परफॉर्म कर रहे हो, एंड इट कैन बी डिफरेंट एज वेल. इट इज नॉट लाइक दैट कि आप यही काम यहाँ पे करोगे. Yes, sir. Yes. तो थोड़ा वेदर अच्छा नहीं है. वी विल डिस्कस ओके इफ रिक्वायर मोर थिंग, एंड आल्सो आई हैव अ कॉल आफ्टर 5 minutes, नॉट 3 minutes. तो आपके अगर कुछ डाउट्स या क्वेश्चन है, लेट मी नो. व्हाई इट्स नॉट ओके. तो आप इसका प्रैक्टिस करिए और मैं आपको अपडेटेड नोट्स दे दूंगा, ठीक है, थोड़ी देर में. सर इसका रिकॉर्डेड सेशन कब तक आएगा? केवल आज? रिकॉर्डेड मैं जैसे सर के बाद मैं पाइथन के रिकॉर्डेड सेक्शन है सर, लेकिन माइस्क्यूएल के रिकॉर्डेड सेक्शन नहीं मिल रहे हमको, पाइथन के मिल रहे हैं. किस डेट से नहीं मिला है, प्लीज लेट मी नो.